अब पत्रकार मित्रों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत गंभीर विषय पर मुखातिब हूँ। राजनीति में जब हम जनप्रतिनिधि रूप में चुने जाते हैं तो लोकतंत्र के व्यवस्था में चाहे सदन हो, चाहे मीडिया हो, और चाहे आम जनता हो या अधिकारी हो, वो जनप्रतिनिधियों की बात को प्रथम दृष्टया सत्य मानते हैं। ये परंपरा है देश की। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि जिस तरह के षड्यंत्र आजकल किए जा रहे हैं, उससे राजनीतिक लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। ताजा घटना जो विरुद्धपुर में घटी है, हम सब की जान सांसत में थी। जिस दिन रुद्रपुर नगर निगम के पार्षद और हमारे किच्छा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी के पुत्र सौरभ बेहड़ पर हमले की घटना सामने आई तो हम सब चिंतित भी हुए। और बाद में जब मैंने देखा कि उसमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट करने की बजाय तुरंत उसमें खटीमा से लेकर और जसपुर तक के कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं और लोगों को बुलाना शुरू किया गया, और जिस तरीके से उसमें राजनीतिक विरोधियों पर, चाहे उनके दल के अंदर के विरोधी हों, चाहे दल के बाहर के हम जैसे भाजपा कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे बैठे पार्षद शर्मा जी हों, चाहे वो हमारे किसान मोर्चे के धीरज सिंह हों, उनका भाषण जो था माननीय विधायक जी का, वो सिर्फ हम लोगों पर इशारा था, इंगित था। आप अगर से पूरा सुने तो वो चाहते थे कि तत्काल हम लोगों को से मुलजिम बना दिया जाए। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि मेरा हमला हो और मैं पुलिस में ना जाऊं, 3 दिन तक मुकदमा ना लिखाऊं, और इस बात के लिए पहले से कहना शुरू कर दूं कि पुलिस जिसे ढूंढेगी मैं उसे नहीं मानूंगा। आका चाहिए मुझे, और आका को मैं खुद निपटाऊंगा, और मैं अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाऊंगा। और इस तरह की नाना बातें, और पूरा आक्रोश पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश की खड़ी हो गई आकर के। और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरकार को, अधिकारियों को और अपने राजनीतिक विरोधियों को, चाहे उनके दल के अंदर क्यों या दल के बाहर क्यों, फिर कह रहा हूं, उन्हें निपटाने का एक षड्यंत्र रचा गया। और आप देखें, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को भी जो अपने पुत्र को अंगरक्षक दिलाने के लिए, गनर दिलाने के लिए, और राजनीति में, किच्छा में, अपने विधानसभा क्षेत्र में सहानुभूति बटोरने के लिए, और अपने पॉलिटिकल विरोधियों को आकर उन्हें अपराधी बनाने के उद्देश्य से जो ये काम किया गया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उधम सिंह नगर की पुलिस का। हालांकि भी उससे अभी पुलिस इनके रसूख के आगे कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि ठीक से गहराई तक नहीं पहुंची है, कि उन्होंने मुलजिमों को सामने लाई। 3 मुलजिम ऐसे लाए गए जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वो ये कहते हैं कि सौरभ बेहड़ ने हमसे कहा था। आप बताएं, जिनके पुत्र अपने पिता के कहे के बिना शादी ब्याह में नहीं जाते, किसी प्रेस से बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, वो लोग बिना पिता के परमिशन के इतना बड़ा काम कर देंगे? इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया, ये बिना पिताजी का रच दिया गया। और उसके बाद 3 दिन तक आपने देखा, जो लोग रिपोर्ट नहीं लिखा रहे थे, उन लोगों पर जब पुलिस का दबाव बना कि आप रिपोर्ट तो दीजिए, आप देखेंगे अपराधी, रिपोर्ट लिखाने वाला और षड्यंत्र करने वाला सब एक ही परिवार के लोग हैं। एक बेटा मुकदमा लिखा रहा, एक बेटा हमला करवा रहा, और पिता उस षड्यंत्र का हिस्सा। पूरा अमीर, ना कोई दलील भी हमारी, अपील भी हमारी, वकील भी हमारा। ये पूरा जो खेल हुआ है, ये खेल केवल और केवल सरकार के बदनाम करने, और हम जैसे लोग जो उनके दुश्मन नहीं हैं,
सिर्फ राजनीति में हमारा विरोध है, वो भी इसलिए है कि हम उनके सामने चुनाव लड़ते हैं। उनको कटघरे में खड़ा करने का काम किया गया। मैं आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ है इस केस में, मेरे भतीजों के कॉल डिटेल चेक करने के लिए यहाँ कहाँ थे क्या थे, पुलिस पहुंच गई। ये बैठे मेरे बगल में पार्षद राजेश शर्मा, इनको कटघरे में खड़ा किया, इनके यहाँ पुलिस पहुंच गई, इन्हें बुलाया गया। राजनीति में राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इस तरीके से कलंकित करने का काम और सहानुभूति बटोरने का काम इनका पहले से इनका काम है। ये मुझे याद आता है कि जब 22 श्रेणी की सुरक्षा लेनी थी तो यही मेरे घर के निकट एक बच्चे जा रहे थे गाड़ी से और उस पर दिखा दिया गया, इनका सिख बच्चे थे, उनसे थोड़ा सा गाड़ी में हारन बजाने को लेकर विवाद हो गया। हमला, मंत्री पर विधायक पर हमला कह करके, और उसमें तब 22 श्रेणी की सुरक्षा ली गई। तो ये राजनीति को इतना हल्का बनाने का काम, इतने षड्यंत्र, इतना ये सब तमाशा, इतनी पुलिस को परेशान करना। आपने देखा कि सब काम छोड़कर पुलिस 4 दिन इस केस को खोजने में लगी रही। खुद मोटरसाइकिल छुपा ली गई, लाइट बंद करके घर से निकले और फिर वो हमलावर भी आ गए और आपने सब कुछ देखा। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि वो पुलिस मोटरसाइकिल कहाँ रखी गई थी? किन्हीं के चेले घर रखी गई थी, वो भी बहुत उनका नाम है उस इलाके में जहाँ से वो रखी गई थी, धर्मपुर इलाके में। उनका भी सबको पता है, यहाँ का इतिहास सबको पता है। तो उसका भी ना पता लगाया गया, ना जांच में ये बात निकल कर आई कि 3 दिन बाद रिपोर्ट क्यों, ना जांच में ये बात निकल कर आई कि जो आदमी आईसीयू भर्ती था, बताइए आईसीयू कब जाता आदमी? जब उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो। लेकिन जैसे ही खुलासा हुआ वो आईसीयू से निकल घर भाग गया। और इनका रसूख इतना है कि पुलिस कहती है कि मुलजिम हुआ, लेकिन उसको पकड़ने पुलिस घर नहीं गई। अगर आज जिस नैतिकता की बात हो रही है, अगर नैतिकता होती तो सबसे पहले उसे ले जाकर के पुलिस के हवाले करते और कहते इसका इस्तीफा लो, क्योंकि ये नालायक है, ये मेंबर पार्षद होने के लायक नहीं है। और मैं पहले भी इसको 3 बार घर से बेदखल कर चुका हूँ। आज उससे पूछना चाहता हूँ कि पहले उन्होंने बेदखल क्यों किया था, क्या कारनामे थे उसके? पूरा रुद्रपुर जानता है उसके कारनामे क्या थे, जिन कारनामों की वजह से इनको शर्मिंदगी हुई थी समाज के सामने और इनको उसको अपने घर से बेदखल करना पड़ा था। बेदखल कर दिया और चुनाव आए तो चुनाव लड़ा दिया, लड़के टिकट दिला दिया और चुनाव में सब जितवा लिया और बैठ के षड्यंत्र रचे गए। और जब षड्यंत्र खुलासा कर दिया पुलिस ने तो घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। इन आंसुओं की राजनीति नहीं चलने वाली अब यहाँ किच्छा में और रुद्रपुर में। रुद्रपुर की जनता तो पहले जान चुकी थी आपके कारनामे, इसीलिए यहाँ ये हुआ। किच्छा में भी इस बार जो आप कर रहे हो, रोज एक षड्यंत्र। अभी मैं कुछ दिनों में इनके षड्यंत्रों का और खुलासा करने वाला हूँ कि मेरे खिलाफ इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे और कैसे कैसे मेरे पर इल्जाम लगवाए और अब उसमें क्या आया निकल के निष्कर्ष। खुद इन्होंने आरोप लगाया, खुद इन्होंने पीएमओ में और मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत करवाई और उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में आरोपी कहता है कि नहीं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सारी बातें अभी मैं जनता के सामने, अभी आपके सामने खुलासा करूंगा कुछ दिनों के अंदर। मैं बताऊंगा कि कितना इनको भय लग रहा है कि हमने एक बार तो झूठ सच बोलकर चुनाव जीत लिया, अब क्या करें, अब कैसे फंसाएं इन लोगों को। इसके लिए रात दिन इस तरह के षड्यंत्रों पर दिमाग लगाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, ये खतरा है। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता के हितों के मुद्दों को लेकर लड़ो ना। ये रोज जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, कभी मियाँ बीबी के झगड़े में उनका बयान दिलवा करके आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हो, वहीं मुंह की खाते हो। आज अगर वास्तव में कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि जनता की पार्टी है, 10-70 मीटर की दूरी पर लोग उस पर हमला कर देंगे। मैं तो पहले ही दिन से, मैं इसलिए नहीं बोला, इन्होंने ये भी तंज कसा कि भाजपा के कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। अरे क्या आए, हम तो आपको देखने गए थे, हमने उस समय नहीं कहा था मीडिया से। आप टकराए थे मुझसे व्यापार मंडल के चुनाव के नाम पर और आपने कहा था कि चुनाव ऐसे ही होंगे और एसडीएम को हटाने के धरने पर आप बैठ गए थे। आपके बयान अभी मेरे पास हैं, मैं दिखाता हूं अभी आपको। लेकिन जब उसमें इनका झूठ सामने आ गया और अब आंदोलन करने की वजह इनके पास नहीं बची 5 दिन, तो आपने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कैसे भाषण देते देते नीचे बैठ गए और लेट गए और आके अस्पताल भर्ती हो गए।
मुझे लगा, मैंने नहीं देखी थी फुटेज, मुझे लगा कि भाई मेरे क्षेत्र का विधायक गंभीर रूप से बेहोश होकर के और अस्पताल आ गया है। मैंने देखने गया, और जब मैं देखने गया तो इनके बड़े पुत्र ने मीडिया से कहा कि राजेश शुक्ला यहाँ नाटक करने आया है। एक पत्रकार ने और पूछा तो इन्होंने कहा, इनके एक समर्थक ने कहा कि वो कमीना व्यक्ति है, और ये भी कहा कि जहर दे रही थी कांग्रेस भाजपा सरकार हमारे विधायक को, जबकि इन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने आप खाना खा रहा हूं, मेरे घर से खाना आ रहा है। यानी हर बात को आप सरकार पे, हर बात को आप मुख्यमंत्री पे, हर बात को आपके अधिकारियों पर डालने का, उन्हें दबाव में लेने का, अपने रसूख के और अपने हिसाब से तय करने का। इसमें प्लानिंग ये थी कि ये तय करेंगे कि मुलजिम कौन है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये केस नहीं खुलता तो आज जानते क्या होता, ये रोज 6 महीने तक अपने विरोधियों को ललकारते, सरकार को ललकारते, हम सबको कटघरे में खड़े करने का काम करते और जनता में ऐसा माहौल बनाते कि लोगों को लगता कि इस हमले में कहीं राजेश शुक्ला का तो हाथ नहीं था, इस हमले में राजेश शर्मा का तो हाथ नहीं था, इस हमले में जो उनके कांग्रेस के विरोधी हैं उनका हाथ तो नहीं था। इस तरीके का माहौल बनाकर इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। लेकिन भला हो कि ये केस खुला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बेहड़ जी, आपने कहा था कि मैं केवल अपराधी नहीं चाहता, मैं आका चाहता हूं। आका कौन है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको अगर आका की तलाश है तो मेरी ओर से ये दर्पण उन्हें दिखाइएगा, ले जाकर भेंट करिएगा। जैसे इस शीशे को वो देखेंगे, उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का आका मिल जाएगा, आका दिखाई दे जाएगा। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं।